बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं, आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 6 जुलाई साल 2022 और आज बुध का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। खबरों का आगाज़ करें जी बिल्कुल जी। रिसेशन से आगाज़ करते हैं। हाँ, और लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें एक खबर मज़ाही अंदाज में जी जी बताएं। वैसे हम सुनाते ही मज़ाही अंदाज में है, ठीक है। तुम भी हो बेसहारा, हम भी हैं बेसहारा, हम भी हैं बेसहारा, फिटे मुंह तुम्हारा फिटे मुंह हमारा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ तमाम जो ट्रेड है वो पाक रुपये में करने की इजाज़त दे दी है। अच्छा जी। तमाम ट्रेड, पहले तो रुई की इजाज़त दी थी ना, चाचू ने कहा जी अफगानिस्तान के साथ सारी तजारत जो है वो पाक रुपए में हो सकती है, क्योंकि ना डॉलर उनके पास है ना हमारे पास है, ठीक है। लिहाजा रुपी टर्म के अंदर अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हो सकती है। तो पहले भी तो हो रही थी, अब सिर्फ उसको ऑफिशियली चैनलाइज कर लेंगे। अब आप इंटरनेशनल अफरात ज़र जो है वो पढ़ें जी। बात शुरू करते हैं रिसेशन से। गुज़िश्ता रोज़ जब कारोबार का आगाज़ हुआ तो अमेरिकी मार्केटें बुरी तरह से गिर गई। डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक सभी मार्केटों ने नोज डाइव किया। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, गोल्ड भी गिरा, क्रूड ऑयल भी गिरा, उसके अलावा दीगर जो यील्ड्स बॉन्ड्स हैं वो भी गिर गए। कहा जा रहा है कि ये मंदा आ रहा है और इस पे पाकिस्तान में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो तशवीश पाई जा रही है। तो मैंने कहा लोगों को ज़रा थोड़ा सा हौसला दे दिया जाए। नाज़रीन इकराम, रिसेशन की तारीफ जो IMF करता है और जो अमरीकी इदारा शुमारियात करता है वो ये है कि उस अमल को रिसेशन कहा जाएगा जब GDP की ग्रोथ 2 क्वार्टर्स में मनफी रहे, 2 क्वार्टर्स में मनफी रहे। अब ये हमेशा चलने वाला फिनोमेना नहीं होता। अमेरिका में जो सबसे बड़ा रिसेशन आया था वो 2007 के एंड पे शुरू हुआ और 2009 में ख़त्म हुआ। इसका दौरानिया 15 महीने का था। यहाँ मैं पाकिस्तान के साथ एक बात जोड़ता चलूँ। दादाजी ने कहा था कि अब से लेकर नवंबर तक हालात इसलिए भी मुश्किल हैं कि IMF के साथ मामलात, FATF ने अगले 6 महीने पाकिस्तान की मॉनिटरिंग करनी है और नए सर की जो है अपॉइंटमेंट तक मामलात खींचातानी और तजब्जुब का शिकार रह सकते हैं। ऐसे ही है जी, दुरुस्त कह रहा हूँ। सो अमेरिका में 2 क्वार्टर्स की जो ग्रोथ है 30 जून चूँकि अभी क्लोज हुआ है, डाटाज NFP का डाटा जो है वो जुमे को रिलीज़ होगा। नॉन फार्म पेरोल का, जॉब डाटाज आएंगे, एम्प्लॉयमेंट का डाटा आएगा। कहा जा रहा है कि ये रिसेशन है, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल डाटा निकाल के देखें, यहाँ से एक मज़ाहिया बात शुरू हो रही है। ऑफिशियली पाकिस्तान में कभी रिसेशन नहीं आया। हाँ हो डाटा के मुताबिक अगर आप कागजात को देखें तो ऑफिशियली पाकिस्तान में कभी रिसेशन नहीं आया। लिहाजा चिल एंड किल द वेव्स। हम एग्रीकल्चर में डाल के जिसका कोई सेंसस ही मौजूद नहीं है, सारा फारग हो जाते हैं, उसमें ग्रोथ शो करके ग्रोथ को पॉजिटिव में रखते हैं हमेशा। जी, यूरोपियन यूनियन रिसेशन के टर्म इस्तेमाल नहीं करता, UK अलबत्ता टर्म इस्तेमाल करता है। UK भी कोविड में जो रिसेशन आया था उसको रिसेशन मानता है। उससे पहले वो भी आम जुबान में अगर मैं बात करूँ तो मुकर गए हैं कि हमारे यहाँ कभी रिसेशन आया ही नहीं। ठीक हो गया। अब ऑयल को इसके साथ जोड़ते हैं। ऑयल जो है वो $114 के हाई से, यानी मैं UK ऑयल ब्रेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड उसी को माना जाता है। UK ऑयल $114 पर बैरल के हाई से $105 का लेवल भी तोड़ते हुए 102 और 101 के रीजन में ट्रेड होने लगा है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो $103 फी बैरल के लेवल पर UK ऑयल यानी ब्रेंट और 100 के नफसियाती लेवल से नीचे WTI क्रूड ऑयल ट्रेड हो रहा है। सिटी ग्रुप का ये कहना है, अमेरिकी इदारा सिटी ग्रुप ये कहता है कि ऑयल के इस कोलैप्स के बाद वो $65 फी बैरल का लेवल इस साल के इख्तिताम पर देख रहा है। ऑयल $65 पर बैरल इस साल के इख्तिताम में। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ओनली 5 मंथ्स। ये सिटी ग्रुप का कहना है। अगर ऐसा होता है, अच्छा, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बहुत बड़ा इदारा है JP मॉर्गन ने भी वार्निंग्स देना शुरू कर दी हैं। उसने क्या कहा? वो ऑयल के हवाले से उसने कहा था ना कि $380 पर बैरल पे जा सकता है, लेकिन अब उसने इन्वेस्टर्स को कॉशन देना शुरू कर दिया कि हम अपनी बात से पलट भी सकते हैं, हम यूटर्न भी ले सकते हैं। लिहाजा आपने हम पे नहीं रहना, हम यूटर्न ले चुके हैं जी, ठीक है। और अगर ऑयल की कीमतें नीचे आती हैं तो जो 50 रुपये लेवी
कौमी असम्बली ने अप्रूव की थी, मुमकिन तौर पर पेट्रोल सस्ता तो नहीं होगा, लेकिन एक अच्छी खबर ये हो सकती है कि वो महंगा भी ना हो। बिल्कुल ठीक। दादाजी हाइब्रिड गाड़ी में 8,000 रुपये का पेट्रोल डलवाया मैंने, हैरान परेशान फिर रहा हूँ मैं, ये हुआ क्या है यार? कल मैं 1,000 रुपए का पेट्रोल पोया गाड़ी नहीं वो सुई नहीं तो मार डालती उस पे। सुई ने कोई आगे से कोई किया ही नहीं। फिर मैंने 2,000 का और डलवाया अगले पेट्रोल पंप से, फिर वो रिजर्व से बाहर निकली। 16,000 रुपये का पेट्रोल गारंटी में डाल रहा है, आप अंदाजा फरमाइए। 16,000 रुपये का। सामीन कराम, ये एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो है ये कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान हुकूमत की फंडिंग से लॉन्च की गई थी, लेकिन थी ये 5वीं पुश्त की दोगली बलागी जंग का एक मोर्चा बनाया गया था। दादाजी आपने हमें समझाया कि जब किसी का तारुफ करवाते हैं ना, पूरा तारुफ करवाते हैं, हाँ 5वीं पुश्त की दोगली बलागी जंग के मुजाहिदीन अफलाक, हाँ अफलाक क्यों, हाँ इधर इधर देखे, खलाई मखलूक अफलाक अफलाक असवार पे। अब उन्होंने ये बात कही है सर, मैं उसे सिर्फ पढ़ने का गुनाहगार हो रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि फौजी फूड जिसका 2017 के अंदर खसारा था 2.25 अरब रुपए, 2 अरब 28 करोड़ रुपए, और 2018 में खसारा था 2 अरब 84 करोड़ रुपए, 2019 में खसारा था 5 अरब 78 करोड़ रुपए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 5 अरब 78 करोड़ रुपए। 2020 में खसारा था 3 अरब 5 करोड़ 80 लाख रुपए, और 2021 में खसारा था 1 अरब 25 करोड़ 30 लाख रुपए। ठीक है, आगे वो लिखता है कि बदकिस्मती से, हाँ बदकिस्मती से ये वो इसके जो चलाने वाले हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले, ये वो लोग हैं जिनका ख्याल है कि वो मुल्क को मौजूदा मुआशी सूरत हाल से निकाल सकते हैं जी। ऐसा यूथियों ने किया जाए। ये जब यूथियों ने लॉन्च की थी तो मुझे पता चल गया था कि उन्हें इस बात का एहसास हुआ है 3 साल मार खाने के बाद कि इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर दादा पोता शो ने उनको कितना डैमेज किया है। जी जी। इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर आपको अंदाज़ा ही नहीं है। ये जब मौजूदा हुकूमत आई थी तो इसने पूछा था कि अब हम क्या करेंगे। मैंने कहा कि अभी तो हमारा खेलने का वक्त आया है, ठीक है, अभी तो हम खेल लेंगे, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिकली जो बोंगियां मारनी हैं, क्योंकि उनसे इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं था इमरान खान साहब से। वो तो लूटने के मुहिम पे आए हुए थे। ठीक है, वो रीच वाला वाकया सुना आपने? वो एक शहर का बादशाह मर गया ना, तो वहाँ के जो मतलब कि वो थे अपना यार ज्योतिषी वगैरह, उन्होंने कहा कि कल जो सुबह शहर में दाखिल होगा ना, उसको ना अपना बादशाह बना लेंगे। कल सुबह सुबह शहर में दाखिल हुआ एक रीछ नचाने वाला, और रीछ नचाने वाले को पकड़ के उन्होंने बादशाह बना दिया। उसे कहा कि जी अहकामात जारी फरमाए जाएँ। उन्होंने कहा कि 30 देगें हलवे की पकाई जाए, 10 देगें मेरे रीछ को डाल दी जाए, 10 देगें जो है मेरा चोला उसमें डाल दी जाए, और 10 देगें वहाँ में तकसीम कर दी जाए। वो जब हम साया मुल्क को पता चला कि उत्थे एक ऐसा ना चवल बादशाह आ गया, उन्होंने हमला किया, उसे बताते रहे कि जनाब हम साया मुल्क की फ़ौजें पहुँच गई। वो कहता रहा कि नहीं बस तुम अहकामात पे अमल दरामद जारी रखो। तो वो जब फ़ौज पहुँच गई मुखालफिन की, और उन्होंने कहा कि हाँ भाई, उन्होंने कहा जी आप तो रीछ नचाना लिया, चोला उसने कमर पे डाला, रीछ की रस्सी पकड़ी और वो निकल गया वहाँ से। तो इमरान खान साहब भी जो थे 8 और 10 अप्रैल की रात को चोला गले में डाला, उन्होंने एक फाइल पकड़ी, निकल गए। हम तो फाइलों के ऊपर लेन देन का हिसाब करते थे, किसने कितनी ज़कात देनी है, किसने कितना सदका देना है। यार वो कल किसी ने क्लिप शेयर किया हुआ था, ये पुराना क्लिप है वैसे, लेकिन लगता मौका महल है। चीकू नहीं है, चीकू सुना हुआ नाम। वो चीकू यार साहबजादा जहांगीर उर्फ चीकू बरतानिया के अंदर, जिसके ऊपर हर बैंक और हर जुए खाने में दाखिले पे पाबंदी है। जी, जी। वो इतना बड़ा फ्रॉडिया है जी। और वो मेल फोकल पर्सन है इमरान खान साहब का। वहाँ पे जो वो इकट्ठी करता है, तो वो कह रहा है कि जी मैं और अनिल मुसर्रत जो है वो दिवालिया हो गए। वो मामा दिवालिया तो अपनी करतूतों के बायस हुआ है। ना कसीनो जाएगा, ना कसीनो जा, और अपनी औकात से बढ़ के ना बेट्स लगा, ना वो तुम्हें उठा के बाहर फेंके हैं। अब दादाजी अगले खबर पे चलूं? हाँ, आपने सलूट किया पहले बताए? हाँ नहीं सर को फौरन जो है ना बताएं कि गद्दारों को फांसी दी जाए। क्यों?
आर्मी का जो बजट है, एक आर्मी का कलेक्टिव बजट होता है, एक आर्मी का डेवलपमेंट बजट होता है. अच्छा. आर्मी का डेवलपमेंट बजट के डॉक्यूमेंट के मुताबिक 363 बिलियन रुपीस था. 363 बिलियन. दादाजी उस पर 72 बिलियन का IMF ने कट लगवा दिया है. जी जी जी. वो 291 बिलियन हो गया है. अच्छा अच्छा, डेवलपमेंट का बजट. सर इनका कला कमा करें, कला कमा करें सर. फौरन ये फौरी तौर पे फांसी दे दे. चाचू को फांसी दी जाए. दादाजी चाचू ने काम किया. हमने 4 औरतें बेवा करवा दी क्या? नहीं यार, चाचू जो है वो खुद पंगेबाजी करता फिर रहा है, तो हम क्या करें. ठीक है चाचू, मैंने 90 दिन का वादा किया हुआ है, मुझे 90 दिन पे कायम रहने दें, लेकिन आप मुझे नहीं 6 माह का 180 दिन का, आप 180 दिन के अंदर हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आपकी ना चमोटा निकाल लें, आपके लिए भी शुरू हो जाए. ठीक है. हाँ यार, एक बंदा जी जिसने टीवी पे बैठ के कम अज कम 2 साल ये तराना गाया कि नुसरत शहबाज जो है उसके ऊपर केस सही बने, हमजा शहबाज के ऊपर केस सही बने, वो हमजा शहबाज का एडवाइजर लग गया है. बहुत आला इक़्तिदार के साथ ही हो रहा यार है. मैं किसी भी सरकारी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूं, ना दावेदार. ठीक है ना, लेकिन यार मंजी दियो ना दियो, तरतीब तो ठीक कर लो. ठीक है ना यार, को खुदा का खौफ करे. जो आपकी माँ को गाली बकता रहा है हमजा, जो आपकी माँ पे बेबुनियाद और हम जैसे रांदा दरगाह बैठ के कहते रहे कि नहीं ये गलत है, हम किसी उम्मीदवार नहीं है किसी भी फायदे के. और लेकिन यार जरा तेरी माँ को गाला कढ़ रहा है यार, वो तो ना तू अपना एडवाइजर लगा यार. ठीक है, को खुदा का खौफ होता है यार. हमजा शहबाज क्या पोंगी मारते हैं यार आप. दादाजी बहुत दुख हुआ. इक़्तिदार बड़ी बेरहम चीज़ है यार. मुझे हैरत इस बात के ऊपर हुई कि यार पहली तो बात है किसी भी जर्नलिस्ट को लगाने की जरूरत क्या है. बाकी सारे आपके खिलाफ हो जाते हैं और आपकी बजाना शुरू कर देते हैं. ठीक है ना, जरूरत ही क्या है यार. आप अपने किसी पॉलिटिकल वर्कर को उसमें अकोमोडेट करें जी, जिसने मारे खाई है आपके कॉज के लिए, आपके लिए जाने दी है उसने, उसको अकोमोडेट करो ना भाई. ठीक है, आपने जर्नलिस्टों में से एक जर्नलिस्ट लगा दिया, अब बाकी सारे आपकी बजाएंगे और वो नहीं रोक सकेगा. खाक साहब ने पहला पत्थर मार दिया और अपना काम होता है पहला पत्थर मार के साइडते हो जाना. अब देखिएगा कैसे बजती है. अब 1.5 साल कवाली होगी, अब कवाली होगी इसके ऊपर. ठीक है ना. यूरोपियन यूनियन का GSP स्टेटस जो है वो स्ट्रिक्टली उसके ऊपर जो है वो हाईलाइट हुआ है. 17 कन्वेंशन जो है कम्युनिकेशन ऑफ ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट टू यूरोप, यानी कि रिपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान इज ड्यू टू अक्टूबर 8 फ्रीडम ऑफ प्रेस लॉ. जी, यूरोपियन यूनियन के पास हम जा रहे हैं GSP प्लस की स्टेटस की एक्सटेंशन के लिए. ठीक है, उन्होंने कहा है कि आपकी तो आज़ादी इजहार और सहाफ़त के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो आप 27 में से 17 जो है कंडीशंस पूरी नहीं कर रहे. अच्छा, आप देखें ना, मैंने जब इसको यूथिया कहा है तो ये देख लेना आप खबर वो इस पैटर्न पे गिले तितर के साथ टैग करके. आप पढ़ क्यों रहे हैं? और बड़ी खबरें हैं मेरे पास. नहीं, मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि देखना होता है वो क्या कह रहे हैं. ठीक है, इनकी बेशतर खबरें गलत होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये बनी गाला से लॉन्च हुई वेबसाइट है, तो खबर हम सूंघ के देख लेते हैं कि दुरुस्त है कि नहीं. अब देखो ना, सरजी के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा उधर से आ रहा है. हाँ जी, ठीक है, और सीधा फायर आ रहा है, और ये जनाब गिले तितर के लिए भी उधर से ही फायर आ रहा है. ठीक है, तो ठीक है. अब उसने पता नहीं ये क्रूड का रेट 102 का कहाँ से निकाल मारा. WTI हाँ. WTI 102 पे था. अच्छा जी, और इस वक्त वो 100 से नीचे ट्रेड हो रहा है. ये देखें शार्प डिक्लाइन आया है, 108 से नीचे आया. वो मतलब क्रैश कर गया ना. वजह रिसेशन, डिमांड ही मुक गई. रिसेशन की तलात. ਚਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ. सांस आएगा थोड़ा. उनके घर में आग लगी देख के हमें अजीबोगरीब खुशी हो रही है. अल्लाह मियां माफी अता कर. वैसे कितने पाकिस्तानी बुरे हैं दादाजी. नहीं यार, मैं बुरा हूँ, नीयतों का बुरा मैं हूँ. यार देखिए, हमारे भी तो गरीबों को थोड़ा सा सुकून आएगा ना इस शासन के नतीजे में, वरना हमारी तो जिंदगी ही जीरन हो गई थी. हाँ, कमोडिटीज का सुपर साइकिल चल रहा है. कमोडिटी का सुपर साइकिल में हमारी तो जिंदगी ही अजीरन कर दी थी यार. अब देखिए ना, ये गंदम की दरामद के लिए कल उन्होंने टेंडर पास कर ECC ने टेंडर पास कर दिया है
सॉरी आर्डर पास कर दिया कि शॉर्टेज होने जा रही है गंदम की। सर स्मगलिंग तो आप रोकते नहीं, चाचू ने वैसे काम बड़ा अच्छा पाया, जिस बात पे तारीफ बनती है बंद करनी चाहिए तारीफ। जितने भी पंजाब से गंदम जाती थी ना केपी के हुकूमत के लिए, है जी, वो जब केपी की हुकूमत रिलीज करती थी तो वो सीधी अफगानिस्तान जाके रिलीज होती थी। दादाजी ये नहीं हो सकता हम स्मगलिंग को लीगल करते, बाज तो आना कोई नहीं हमने, नहीं बॉर्डर वाली पार्टी। चाचू ने अगली वारदात डाल दी ना, चाचू ने कहा कि हाँ जनाब कहाँ कहाँ पे आटे की शॉर्टेज है, यूटिलिटी स्टोर को हुक्म दिया कि मुफ्त वंडने पे थे वंड नहीं ट्रक भिजवा दिए। अब आटा जो है वो गीला हो जाए तो गया, नमी पड़ जाए तो गया, बारिशें पड़ रही हैं आगे से, आटे की स्मगलिंग जो है वो फिजिबल फिनोमिना ही नहीं रही। गंदम तो आप ताजिकिस्तान ले जाते हैं ना, उज़्बेकिस्तान तक चली जाती है पाकिस्तान की गंदम, ये वाली नहीं जा पा रहा आटा। इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो जिसको भी कहते हैं कि मैंने मुजाहरा करना है और बंदे लेके आओ, कहते हैं पैसे कटो। ओके तो क्यों कहते हैं? गंदम की स्मगलिंग की पड़ी है यार। लेकिन दादाजी वैसे बुरी बात है, आपने इमरान खान साहब का शुक्रिया नहीं अदा किया। किस बात का? कल अमेरिकी मार्केटें गिरी, हाँ खतरा था, रात व्हाट्सएप ग्रुपों में बात हो रही थी कि सुबह पाकिस्तान की मार्केट भी गिरेगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना बड़ा करके गई कि उसमें मजीद नीचे जाने की जा रही नहीं है, मार्केट पॉजिटिव है, गुंजाइश ही कोई नहीं। मार्केट 150 पॉइंट पॉजिटिव है इस वक्त जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। राजी शुक्रिया तो बनता है ना। वैसे वो अपनी कोशिश पूरी कर रहा है। जिस दिन उसका इंटरव्यू ना हो, जिस दिन उसकी कोई और स्टोरी ना चले, तो वो अपने घर च बह के तो अपना एक रिकॉर्ड करवा के नशरिया कौम से खिताब रिकॉर्ड करवा लेता है। वरना डाउ ने जो सलूक किया कल, लेकिन यार आपस की बात है, कल उसने जिन भी लोगों का नाम लिया था ना अपनी तकरीर के अंदर या नशरिये के अंदर, मैंने उसे नशरिये का नाम दे दिया। उन्होंने जो एक पढ़िया गया, हाँ गिल्ले तितर पकड़ा गया, सुना है क्या बना? गिला तितर भागा हुआ था ना पंजाब से। केसेस क्या है? केसेस उसके खिलाफ सर जी ने दर्ज करवाए, इदारों के खिलाफ बोलने पे। अच्छा ठंडा ही केस हुआ ना। घर दी लड़ाई है, पाए तुसी पाले है, तुसी पाल पोस के बड़ा कीता। हाँ वो तो कह रहा है कि मुझे हमारा तो कोई कसूर कोई नहीं है सर, आपने पाल पोस के इतना बड़ा मुंह कर दिया, वो आप कोई चक वड़ रहा है। मैनू हासा बड़ा आ रहा जी ईमानदार। और वो नाम ले रहा है, वो कह रहा है सर जी नाल होई बड़ी सुथरी है, कहता मुझे जो सर जी कहते थे मैं तो वही कहता था। सर जी नाल होई बड़ी सुथरी है। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ से ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲੱਭ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਖਿਤਾਬ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ज़ाहिर है आपका पाला हुआ है, बहादुर तो होगा ना जी। हाय हाय वो ताला ਐਨੀਆਂ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਵਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਐਨਾ ਕੁ तो बहादुर होगा ना सर, ठीक है ना जी? ठीक है। और उसका चोर स्विच कहाँ है वो आपको बेहतर पता है, इसलिए चोर स्विच दबा दें उसका। अच्छा आटे की हमने बात कर दी, खबर भी छपी है, सब्सिडीज ऑन 5 कमोडिटीज फॉर केपी टू कंटिन्यू। एसीसी ने इसका फैसला जी और इजाजत दे दी है। और मजीद एसीसी ने यह भी इजाजत दी है कि पोर्ट पे जो कंटेनर फंसे हुए हैं उन्हें वन टाइम रिलीज करने की इजाजत दी जाए, जो 30 जून से पहले पाकिस्तान पहुंच गए थे। ठीक है, पोर्ट के कंटेनर भी रिलीज। ठीक है जी, अगली खबर। लो यार, ऑयल की मार्केट भी क्रैश कर गई और पाम ऑयल की मार्केट भी क्रैश। दादाजी पाम ऑयल की मार्केट पहले क्रैश की थी, वो आगे आगे गिरा था। हाँ वो पहले गिरा। और ये सिर्फ जो है इस वक्त हराम खोर पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर, चाचू इनकी एलसीएं खोले, ये जो है ये नीचे नहीं आने दे रहे प्राइस, ये सिर्फ सस्टेन करके बैठे हुए हैं। ये जितने भी हराम खोर हैं इन सबको जूते लम्बे पा के हबीब से शुरू हो जाए, ठीक है, और डालडा वाले इन सब की चितरौल की जाए और गिले तितर को छोड़ के इनको टका जाए अटक जेल के अंदर जी। यार बदमाशी है, पहले तुमने कीमतें बढ़ाई कि जी प्राइसेस ऊपर चली गई, तो अब नीचे लाओ ना भाई। हमने ठेका तो नहीं लिया हुआ, पहले तुमने सस्ते रॉ मटेरियल से 10-10 गुना 20-20 गुना प्रॉफिट्स कमाए, ठीक है, इस कौम ने पे किए। अब जब क्रैश हुआ है तो आपकी प्राइसेस भी क्रैश होनी चाहिए, कम नहीं होंगी, ठीक है। चाचू डांग काट यार अपनी, है पुरानी डांग जो तुमने अंदर संभाल के रखी हुई निकाल, इनको डांग फेर, ठीक है। चाचू को होश नहीं आने दे रहा इमरान खान, चाचू क्या डांग फेरे यार। दादाजी मैनेज ही करना है, इतना मुश्किल तो नहीं है इमरान खान को मैनेज करना, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बल्कि हाँ जी खत्म हो गया, ठीक है। कंक्लूड ले सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की
توفیق آمین دادا جی بہت شکریہ. ناظرین اکرام پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.